अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला मुझसे करने वाला है। यकीन करें कि जब हम लोग अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला तो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये बंदा मेरे से क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है। हर वो बात अल्लाह पाक के तक जाती है, अल्लाह ताला सुन रहे होते हैं खुद। ठीक है, तो आज से तकरीबन 5 माह पहले जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी ना, तो मैंने अल्लाह ताला को, ज़ाहिर सी बात है एक माँ थी, लेकिन थोड़ा सा शिकवा भी किया था और साथ मैंने अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगी थी बहुत सारी। मैंने कहा इसी में बेहतरी हो सकती है। मेरे हस्बैंड भी कहते थे, सब कहते थे कि मे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, मे भी उसको कोई मसला हो, भी तुम सारी ज़िंदगी उसको लेकर फिर हॉस्पिटलों में जाती या कुछ भी करती, तो क्या पता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही रखा हो। तो फिर मैंने कहा चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला खैर का टाइम लाएंगे। कुछ दिनों से तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा नासाज थी, कुछ समझ नहीं था आ रहा। अगले दिन मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी ना कि मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं खुद ही अकेली हॉस्पिटल गई थी अपना जो है ना चेक करवाने के लिए, और उसमें बीपी भी चेक करवाया था, शुगर भी चेक करवाई थी। शुगर तो नॉर्मल थी, बीपी थोड़ा सा लो हुआ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप तो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पे जी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैं नाश्ता करने लगी थी। तबीयत इतनी डाउन हुई हुई थी, आज बाहर धूप भी बिल्कुल भी नहीं निकली हुई। मैं आज ऐसे ठंडा सा मौसम हुआ है बारिश वाला ना, तो फिर मैंने हीटर वगैरह लगा लिया था। अब नाश्ता करते हैं और मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आपको पता है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये ताने दे दे के ही औरत को मार देते हैं और औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। ये औरतें ही औरतों का घर बर्बाद करती हैं। तो मैं ऐसे टाइम से गुजरी हुई हूँ। मुझे याद है कि जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी ना, तो मैंने लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी कि जी इसके पास ना बैठा करो, इससे ना मिला करो, इसके बच्चे मरते हैं तो आपके भी मरने शुरू हो जाएंगे, आपको भी इससे साया पड़ जाएगा। और इतनी इतनी खिलाफ मैंने जो है ना अपने खिलाफ बातें सुनी थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला क्या मैं इतनी बुरी हूँ या मेरे साथ कोई चीज़ है। हाँ, तो लोग कहते थे जी इसको अठरा की बीमारी है, तो ये है, तो वो है, तो बड़ी ना मैंने अपने बारे में बातें सुनी थी। सो मुझे पता है कि लोग तो नहीं खुश देख सकते, कोई इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो आपका बहुत करीबी होता है। मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि कोई जादू कर देगा, कोई काला जादू किसी ने किया हुआ है या कोई कर देगा। जहाँ से भी कोई चीज़ आती थी खुशी खुशी खाना शुरू कर देती थी। और मुझे तो सारे मना करते थे कि जब आप बीमार होती हैं तो किसी के से लेकर कोई चीज़ ना खाया करें, या हो सके तो कभी किसी के पास घर ना जाया करें या किसी के घर जाके कोई चीज़ ना खाया करें। सो मैं इग्नोर करती थी हर एक चीज़ को। मैं कहती थी चलो कोई नहीं यार, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यार ये चीज़ें सच होती हैं। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ना एहतियात तो मैंने बहुत की थी। तो वो है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आनी होती है ना, तो फिर वो अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि यार हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं ना। तो हम अल्लाह ताला से शिकवे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब हमारे ऊपर आ पड़ती है ना, तो हम अल्लाह ताला से बड़े शिकवे करते हैं कि अल्लाह पाक आपने ये क्या किया, क्यों किया। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अब बंदा सामने से अच्छा नज़र आ रहा है, पीछे से आपको क्या पता कि उसकी वो कैसा है या वो अंदर से कैसा है। तो हम लोग तो बहुत अच्छे बन जाते हैं ना। तो चलो छोड़ें बाकी बातें हैं। बस आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला खैर का टाइम लाए। तो चलते हैं अभी बाहर। और बाहर जो है ना, मैं आपको बताती चलूँ कि कल धूप साफ निकली हुई थी, तो मैंने मशीन लगाई हुई थी। कल वाला जो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े माशाल्लाह से अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे। फिर मैंने कहा कि अब इनको ना मैं तैयार करके रखती हूँ। तो बस आज फ़हर को नहीं था स्कूल गया हुआ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक है। तो बस अब उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैंने कहा कि चलो कल भेज दूँगी सुना। तो बस अभी ये चीज़ें वगैरह उठाते हैं। और जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह इसका धोने वाला था। मैंने कल मशीन लगाई थी, मैंने कहा था चलो मैं 1-2 दिन तक ना धो लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़े वगैरह नहीं थे। फिर मैंने कहा इसकी 2-3 शर्टें हैं, बाकी ये पैंट और जर्सी वगैरह है। वैसे मैं कल परसों सोच रही थी कि अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, मैंने तो जर्सी अपनी जर्सी मेरी जितनी भी थी ना 2-3, तो मैंने वो पेटी में रख दी है। मैंने कहा अब क्या लेना है, तो क्या पहननी है। अभी तो बाहर धूप में भी नहीं बैठने होता, लेकिन अचानक ही आज मैं जब सुबह उठी ना, तो बाहर देखा धूप ही नहीं थी निकली हुई है। तो यहाँ पे बस अभी फ़हर को बोलूँगी आप बैठ के पढ़ो, तो मैं इतनी देर में ना ऐसा करूँगी कि बर्तन वगैरह बाहर जाके धो लूँगी। अभी मुझे कहता है मम्मा मुझे ना शार्पनर निकाल के दे। मैंने ना ऐसे किया होता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ संभाल के रख देती हूँ। पता है क्या होता है, रात के टाइम ना फिर अगर हम काम लिखने बैठे हैं या कोई चीज़ ना मिले, तो फिर कौन आधी रात को बैठ जाए। तो फिर मैं ना ऐसे करती हूँ कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं ना, पेंसिल वगैरह, रेज़र शार्पनर, वो मैं संभाल देती होती हूँ मंगवा के पहले ही। तो फिर मैंने इसको उस टाइम दे देती हूँ। तो चले आए बाहर चलते हैं। तो बाहर देखे जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ऐसे बारिश आने वाली है, मौसम ऐसा ही बना हुआ है सेम ना।
तो चले बर्तन वगैरह धोते हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा कि मैं अभी बाहर आके बर्तन वगैरह धोऊँ, इतने ज़्यादा बर्तन हुए हुए थे क्योंकि कल मैंने असर के टाइम बर्तन धोए थे और उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, रात को भी चाय बनाई थी। तो सालन मैंने आलू पालक का बनाया हुआ था, ख़त्म ही नहीं हो रहा इस दफ़ा तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करूँगी कि ठहर के भूख लगेगी ना तो फिर अपने लिए ऐसा करूँगी, पराठा बना लूँगी तो आलू पालक का। और साथ जी रात को अंडे मंगवा लिए थे, सीख कबाब, रोटी सब कुछ रात को बाज़ार से मंगवा लिया था। तबीयत नहीं थी ठीक हो रही, पहले मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे ना कोरोना वायरस है, तो मैंने टेस्ट वगैरह को नहीं करवाया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ताला आपको देने भी आते हैं ना तो वाकई में यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एक इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। कहते हैं ना कि किसी ना किसी की दुआ कबूल हो जाती है, तो आप लोगों ने बस खैरियत की दुआ करनी है कि अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी सेहत का वाली टाइम लाएँ और औलाद दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी मैं ऐसा करती हूँ कि अभी फ्रिज में ना रखूँगी एग। तो फ़खर बैठ के पढ़ ही नहीं था रहा, फ़खर को उसके बाबा कहते थे बैठ के पढ़ो बाहर नहीं जाना, अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो जो है ना बार बार नीचे भाग जाता है, पढ़ते ही नहीं है ना। मैंने कहा कि चलो अब ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो आप इसको पढ़ा दें, क्योंकि बाहर आज ठंड है बहुत ज़्यादा। तो खाने पीने का देखते हैं अब क्या करते हैं। वो जैसे कि दिल ख़राब हो रहा था नाश्ता करने के बाद, तो मेरी वो कंडीशन हो रही थी, मैं कह रही थी अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं रूम से बाहर निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ तो साथ मेरा व्लॉग बन जाएगा। आज व्लॉग भी, कल का व्लॉग मैंने को नहीं था बनाया, तो मैंने कहा चलो आज ना व्लॉग वगैरह साथ बना लेते हैं और साथ आप लोगों के साथ ना गपशप लगा कल वाले लेंगे। वजीफ़े में आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और यकीन करें कि मैं इसके अलावा कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं करती। मैं सिर्फ सुबह उठते साथ ही जब मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ ना, मैं सूरत बकरा लगा लेती होती हूँ और मैं साथ ऐसा करती हूँ कि हर टाइम उठते चलते फिरते बैठते बस मैं दुरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। इसकी बरकतें भी बेशुमार हैं, अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करते हैं, आपके रिज़्क़ में बरकत होती है, आपकी औलाद में। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप औलाद का अगर वजीफ़ा करना है तो सबसे पहले इस्तिग़फ़ार अपने नामाए माल में ज़्यादा कर लें, क्योंकि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी, कहते हैं ना, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कहीं पे, जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेटे देते हैं, आपकी माल में बरकत देते हैं, आपको औलाद देते हैं। तो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, तो और वजीफ़े ना किया करें। मेरा मानना ये है कि इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक बहुत पढ़ा करें, अल्लाह ताला भी राज़ी, अल्लाह के नबी भी राज़ी। तो बस आप अपना नामाए माल जो है ना उसको थोड़ा वज़नी कर लें, इस्तग़फ़ार कर के बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा आप लोगों को, आपकी हर दुआ कबूल होगी, आप जो मुँह से निकालेंगे वो पहले ही पूरा हो जाया करेगा। अच्छा, आजकल जो मौसम आया हुआ है ना, ये इतना कोई गंदा मौसम है, 7 से 8 दिन हो गए हुए हैं, गला इतना ख़राब और बुखार हुआ हुआ है। तो आप लोग भी बच के रहा करें, मास्क इस्तेमाल करें और बच्चों को बाहर ना जाने दें, ठंड से बचा के रखें। तो चाय कहवा, मैं ना अदरक का कहवा पिया ना तो मेरा थोड़ा गला सुकून में आया कि चलो यार थोड़ा सा गला सुकून में आ गया। वरना मैं दवाइयाँ खा रही थी, पैनाडॉल वगैरह ये वो, तो फिर इतना ज़्यादा आराम नहीं था आ रहा मुझे। मैंने जो ही कहवा पिया ना तो मुझे लगा कि चलो जो है ना तबीयत मेरी बेहतर होनी शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, सारे काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। मोप वगैरह और ये झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज बाहर धूप को नहीं निकली हुई, तो तबीयत भी नहीं ठीक लग रही। तो हो सका तो अगर थोड़ी सी धूप निकली तो फिर मैं ठहर के काट लूँगी। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।